গোবিন্দ নারায়ণ রাম কে খবর হরি জয় জয় রাম রাম হে হরি তারে বেদ পন্থা করি সন্না বামানয় শাস্ত্রে মোহি আশা সর্ব জন জগৎ तो श्रोतागणों, अब बात करते हैं आस्था और विश्वास की। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब समस्याओं से हम पूर्णतः गिर जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। फिर इस स्थिति में हम अपने जीवन को कोसने लग जाते हैं और दूसरों का बाहरी दिखावटी भोग विलास वाले जीवन को देखकर दुखी होते हैं। लेकिन इस विकट परिस्थिति में एक सत्संगी व्यक्ति जो कि प्रभु में आस्था और विश्वास रखता है, वो हार नहीं मानता बल्कि सारी समस्याओं से डट के सामना करता है। उसका भरोसा अटूट एवं अटल रहता है और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता चला जाता है और भागवतिक पराक्रम दिखाते हुए जीतता चला जाता है। इसीलिए ये हमारा जीवन एक कर्मों का चक्र है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त करना है।
तुम्हारी जो मर्जी वही बना दो। जलपान दिया रोको मत। वैसे ये मैना किधर गई है? अरे यहीं पे तो खेल रही थी, देखो जरा कहाँ गई। मैना, मैना, ओ मैना, मैना। क्या हुआ? मैंने नहीं दे दे। क्या? मैना, मैना, ओ मैना, मैना, मैना। तो दोस्तों, हम हैं शांतिपुर गांव में। पिछले कुछ दिनों से शांति के गांव में काफी अशांति का माहौल था। गांव के बच्चे कुछ दिनों से गायब हो रहे थे, पर ये बच्चों को गायब कर कौन रहा था ये किसी को नहीं पता। ऐसा था जैसे कि गांव की माताओं के आंचल से उनकी खुशियां छीनी जा रही थी और घर के कुलदीपक बुझते चले जा रहे थे। भोला, भोला, अरे तू अभी तक सो रहा है? उठ ना, तुझे घर की परिस्थिति के बारे में नहीं पता। सोने तो गया मम्मी। अरे तू तो बस सोता ही है, या घर पे एक दाना नहीं है खाने को। पर तुझे क्या, तू चादर तान के बस सोता है। और ये क्या कपड़े फैला के रखे हुए हैं? अरे मम्मी, तुम सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो। मुझे पता है अपनी घर की परिस्थिति के बारे में, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं देता है। और मम्मी, आप तो मुझे ही बोलती रहती हो, पापा भी तो 2 महीने से घर में हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलती? क्या तुझे नहीं पता तेरे पापा काम पर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हो? अरे पागल, वो बीमार है 2 महीने से। अरे चल भी नहीं यार। पाते तो काम पर कैसे जाएंगे? वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं काम में नहीं जाता। तू चल उठ, नहीं, काम मैं कर, नहीं ढूंढ कुछ। जाता। मैं नहीं उठ, जाता। उठ ना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भोला की स्थिति का अनुमान तो आप लगा ही चुके होंगे। भोला काम ढूंढने के लिए शहर के कोने कोने तक जा चुका था, लेकिन भोला की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी अच्छाई। भोला बस नाम से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी काफी भोला था। एक बार तो उसे दूध वाले के यहाँ काम मिला तो था, लेकिन भोला ने ग्राहकों के सामने ये कह दिया कि दूध में पानी मिला है और इसी कारण काम से भी फिर निकाल दिया गया। भोला को इसी तरह हर काम से धक्के मार के निकाल दिया जाता था। एक रात भोला शहर से थक हार कर अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए गांव वापस आ रहा था। तभी उसे गांव के सरपंच के घर के बाहर एक अनजान आदमी दिखता है। ओए, रुक, रुक। क्या कर रहे हो? बाजार? बाजार? मुझे भी जाना बाजार। नहीं, क्यों नहीं? सब्जी खरीदनी है मुझे भी बाजार जाना नहीं बोला ना। है। जाना है मुझे। अरे तू है कौन? मैं बोला, पर वो सब छोड़ो, मुझे आपके साथ बाजार जाना। अरे ठीक है चल, लेकिन जल्दी जल्दी भाग मेरे साथ, जल्दी आ। लेकिन मुझे लेना क्या था? 2 किलो आलू? नहीं, 1 किलो। तू सच में इतना बेवकूफ है? तुझे रोजमर्रा की चीजें भी याद नहीं रहती। लोग तो ये ही कहते हैं। लोग एकदम सही कहते हैं। अभी चल, समय नहीं है, जल्दी आ। अरे ये तो सरपंच का घर लग रहा है। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि बाजार आजकल यही बैठती है, इसलिए। बाजार यही बैठी है। ए, तुम ये चोरी कर दो। तो तुझे क्या लगा इतनी रात तुमने सच में बाजार करने निकला हो? पर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम?
बेवकूफ अपने पेट को पालने के लिए। पर ये तो गलत है। तो तुझे क्या? पर इसका मतलब तुम किसी के घर में भी चोरी करोगे? तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ घर लूटता हूं? मैं बच्चे भी अगवा करता हूं। बच्चे? ये सब छोड़, लेकिन लोग दिन में बिना करे लूटते हैं। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें तो सब लोग जान के भी नहीं पकड़ पाते। आज तक मुझे किसी ने देखा भी नहीं। दिन में भी लूटपाट होता है। ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है यार। अब ये पकड़ और चल। बच गए। बैठ जा, यहीं पे बैठ जा। अच्छा, एक बात बता, तू जो इतनी रात गए यहाँ पे भटक रहा था, बाजार करने तो नहीं आएगा तू? जरूर जरूर तू एक चोर होगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है, तुम नहीं समझोगे। तुझे परेशानी? चल ठीक है, ये बता तेरे घर पे कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है और मैं हूँ। अच्छा, कोई चुन्नू मुन्नू तो नहीं होंगे कि वो बीमार होंगे और तुझे परेशानी हो रही होगी? क्या है तेरी तकलीफ? मैं अपनी तकलीफों के बारे में क्या बताऊं? मेरे घर में मम्मी बूढ़ी है, पापा बीमार है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, और कितनी परेशानी हो सकती है? अच्छा, ये परेशानी है तुझे? हाँ चल ठीक है, तेरे लिए एक प्रस्ताव है मेरे पास। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? अगर मैं जो कुछ भी बोलूं तू वो सब करे तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। मेरी परेशानी दूर हो सकती है? मुझे क्या करना होगा? सॉरी, सफाई करनी होगी। सफाई की कोई नौकरी है क्या? नई नौकरी है ये, नामघर पे दानपत्र साफ करने की नौकरी है। नामघर में सफाई यानी पुण्य का काम है। हाँ, मैं चलूंगा। हमें कब जाना होगा? कल रात को निकलते हैं। रात को क्यों? दिन को निकलते हैं। अरे बेवकूफ, दिन में जो लोग नामघर पे दान करने आएंगे, अगर हम दान पत्र ही उठा के लेके आए तो कहाँ दान करेंगे? हाँ, दान कहाँ करेंगे? ठीक है, हम रात को ही निकलते हैं। मैं झाड़ू लेके आ जाऊंगा, है ना? तेरे पास झाड़ू, पोछा, जो कुछ भी है सब लेके आना। बस अभी के लिए चल मेरे साथ। वो कौन उठेगा? और फिर उसी रात एक और बच्ची गांव से गायब हो जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई साहब, ओए! तुम ठीक तो हो? कौन था वो? देखो तुम रो मत। तुम्हारी मम्मी पापा आते ही होंगे, ठीक है? तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे मोना मिल गई। तो बोलो। मोइना, कहाँ पे हो? मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा। धन्यवाद। चलो।
अच्छा भाई एक बात बताओ, ये बलुआ की बेटी मोइना के साथ क्या कर रही थी? गांव के लोग खोई हुई बच्ची को बरुआ की बेटी निष्ठा के साथ देखकर असमंजस में पड़ गए। शक के घंघोर बादल अब निष्ठा के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। अरे मायना, पापा कब से चाय मांग रहे हैं, जाओ दे के आओ। हाँ माँ, अभी नहीं। सुनिए सुनिए, आपने मायना की शादी के बारे में कुछ सोचा भी है कि नहीं? कल भी आपसे इसके बारे में बात की थी। हमारी बेटी की शादी की उम्र ऐसे ही बीत जाएगी, फिर वो सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी। बात तो तुम सही कहती हो ईशा, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई, पता ही नहीं चला। ओफो, मम्मी पापा क्या शादी करते रहते हो आप लोग? मुझे मेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। ऐसे ही पढ़ाई करती रहोगी तो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, फिर तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब आप ही समझाइए अपनी बेटी को। बेटा सही तो कह रही है तुम्हारी माँ। मुझे समझ नहीं आता कि जैसे एक लड़की जवान होती है तो उसके लिए शादी करना क्यों जरूरी होता है? आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे सपने बस एक उम्र के हैं और उसके बाद हमें बस किसी की पत्नी बनने के लिए तैयार होना है ना माँ? क्या मेरा पढ़ना लिखना, क्या मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी नहीं है? जरूरी तो है बेटा, पर ये समाज क्या कहेगा? लेकिन कुछ नहीं, मैं शादी करूंगी तो जरूर करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले मुझे कुछ बड़ा बनने दो, अपने लिए कुछ करने दो, फिर सोचूंगी मैं शादी वादी का। अरे इसको फोन आया है। क्यों देखा इतने सारे लोगों के साथ आप मेरे घर में कैसे? क्यों देखा क्या कह मेरी बेटी ने? आप सब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पता तो है, न जाने ये सब कौन कर रहा है। सबके पीछे हाथ है टाइम का। पता है टाइम कौन है? उठाए तेरी बेटी है, बोले का नहीं होए। की कोई ऐसा आप लोग के पागल हो गए की? गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे आधी आधी को बड़ी पूजा करते देखा है। बहुत अपने बच्चे का करते देखा है। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। गांव के भलाई क्या बेटी रास्ता बचा है? इसकी मौत। ऐसा मत कीजिए। कहाँ है तेरी बेटी? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ छुपा के रख रखा है? भगवान के लिए रुक जाइए। बता बरुआ, जल्दी बता। बस! ये क्या कर रहे हैं आप लोग? 21वीं सदी में रह के ऐसे अंधविश्वास पे कैसे यकीन कर सकते हो? छी! घिन आती है मुझे इन सब ख्यालों पर। आप जाके असली मुझे तो बताइए। गांव की सारी बच्चियों को एक आदमी अगवा कर रहा है, लेकिन मैंने उसका शक्ल नहीं देखा। झूठ बोल रहे हैं। पानी जल गोली लग तो लगे। बरुआ की बेटी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर भोला और चोर अब नाम घर पहुंच चुके थे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाम घर में होता क्या है। नाम घर हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। नाम घर में प्रभु का पावन नाम का जप एवं कीर्तन किया जाता है। सभी भक्ति भाव में यहाँ लीन हो जाते हैं। यहाँ सांसारिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग केवल नाम आधारा।
भावना श्रीमद शंकरदेव द्वारा रचित एक नृत्य नाटक है जिसके द्वारा पौराणिक कथाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो दिख रहा है नामघर पूरा खाली है। सब लोग काशी में भावना देखने गए। चल आराम से जाके सफाई करके आते हैं ना। चल पर मुझे करना क्या होगा? तुझे वो दान पत्र उठाना है, मेरे पास लेके आ, उसको हम खाली करके फिर वहीं पे रख देंगे। कम से कम 10-15 हजार तो होंगे उसमें, है ना? 10-15 हजार? हमें चोरी करे तो तुझे क्या लगा हम क्या करें? ये नामघर है, मैं भगवान के घर से नहीं छुड़ा सकता, ये गलत है। तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? अपने पिताजी को तो स्वस्थ होता नहीं देखना चाहता? चाहता हूं, पर ये अधर्म है। अपने माता पिता के लिए चोरी करना अधर्म नहीं है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं हिरण्याक्ष और वराह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष एक अत्यंत बलशाली एवं अहंकारी असुर था। वह कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था और उसका भाई हिरण्यकश्यपु भी अत्यंत शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्म से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, दानव, मानव या पशु मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यधिक घमंडी हो गया और पूरे संसार में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी यानी कि भूमि देवी को अपने विशाल बल से समुद्र में डुबो दिया। उसने देवताओं और ऋषियों को चुनौती दी और सभी त्रस्त होकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार एक विशाल जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को उठाकर समुद्र से बाहर निकाल लिया और उसे उसके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और वराह भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई वर्षों तक चला। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और संसार में पुनः शांति स्थापित की। तो मित्रों, अब चलते हैं पहले दृश्य पर, जहां देवर्षि नारद दैत्य नगरी में आगमन करते हैं। वे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को यह समाचार देते हैं कि श्री नारायण ने वराह के रूप में दैत्यराज के अनुज हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। यह समाचार सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने श्री नारायण से प्रतिशोध लेने का प्रण ले लिया।
দৈত্যপতি জয় হোক দৈত্যপতি দেৱৰ কি কি কম দৈত্যপতি স্বচক্ষে দেখিলো যিয়ে অদ্ভুত ঘটনা কিনো দৰে কৰিম মই প্ৰকাশ দেৱ কিনো ইমান মহাগঠন ঘটিল যে তুমি প্ৰৱেশিছা দৈত্যপতি ত্ৰিভুৱন বিজয়ী হৈ হিৰণ্যক্ষপীৰ পাতালত নিৰ্ভয়ে কৰিছিল প্ৰৱেশ কিন্তু দৈত্যপতি বৰাহৰ তীক্ষ্ণ দন্তৰ প্ৰহাৰত তব ভাতৃ এৰিলে জীৱন বীৰ ভাতৃ মোৰ হিৰণ্যক্ষ নাই আমি জগতত কিন্তু নামানে সত্য নহয় বিশ্বাস বীৰ ভাতৃ মোৰ হিৰণ্যক্ষ যাৰ বিক্ৰমত কংকবন ত্ৰিভুৱন বীৰ ভাতৃ মোৰ হ'ব পাৰে নে নিধনে ক্ষত্ৰিয় বৰাহৰ সেইটো অসত্য ঘটনা সঁচাকৈ বীৰ ভাতৃ পৰিছে ৰথ কিন্তু দৈত্যপতি তুমি ভবাৰ দৰে সেয়া যক্ষ বক্ষ মানৱ একোৱেই নহয় কোন হ'ব পাৰে হে ভাতৃহন্ত মোৰ এতিয়াও বুজা নাই দৈত্যপতি এতিয়াও বুজা নাই তুমি কোন হে ছদ্মবেশী বৰাহ বিক্ৰমী শুনাতে যে দৈত্যপতি তোমাৰ এই চিৰ শত্ৰুদেৱ নাৰায়ণে বৰাহৰ ৰূপ ধৰি কৰিলে নিধন সেই দুৰ্জন বীৰ কিদৰে গতি হলাম মই দৈত্যপতি সেইটো ৰূপৰ সময় ভাতৃ হত্যা বিষ্ণুৰ বিপক্ষে সাধু হোৱা তুমি চতুৰংগ দলে নহলে দৈত্যপতি ৰব জানো তোমাৰ সন্মান ৰব জানো দানৱ ৰাজৰ নীতিম গৌৰৱ লাভালিকা ৰক্ষা পাব যোৱা দেৱৰ্ষি দৈত্যপতি কৈ দিয়া নাৰায়ণ আছে যত ভকত বৈষ্ণৱ সকলোকে কৰিম যোৱা अपने ज्येष्ठ पुत्र के मृत्यु के समाचार को पाकर अपने कनिष्ठ पुत्र यानी हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचती है। हिरण्यकश्यपु उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि नारायण से बदला लेने हेतु वो किसी भी हद तक चला जाएगा। दिति उसे कहती है कि अगर उसे प्रतिशोध लेना है तो उसे ब्रह्मदेव की तपस्या करनी होगी। মাতৃ নাই আৰু বৰাহৰ ৰূপ ধৰি পাষণ্ড বিষ্ণুৱে কৰিলে মোৰ স্নেহৰ ভাতৃ তুমিতো কিবা মাতৃ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হিৰণ্যকশিপু এতিয়াও জীৱিত আছে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলো মই মাতৃ লম মই প্ৰতিৰোধ শক্তি অনিহাৰে এতিয়া বিশ্ৰাম কৰিম পাষণ্ড বিষ্ণুৰ তেজেৰে কৰি আহো মই ভাতৃভাৱ শুন পুত্ৰ হিৰণ্য দুখুনিৰ একোটি ৰতন যদি তই সঁচাকৈ ভাতৃ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিছ তেনেহ'লে তই মোৰ কথা শুনি যা পৰম চক্ৰান্তকাৰী সেই চতুৰ দেৱতা পৰম চক্ৰান্তকাৰী দেৱনাৰায়ণ গতিকে তই যদি ৰণত নামিবই বিচাৰিছ প্ৰথমে তই ব্ৰহ্মদেৱক তপস্যা কৰ বাছা ব্ৰহ্মদেৱক তপস্যা কৰ হৃদয় মাতৃ
दैत्य रानी कयाधु। उनके कोख में हिरण्यकश्यपु के अंश प्रहलाद बस रहे थे। इस समाचार ने देवताओं को चिंता में डाल दिया। वो जानते थे कि हिरण्यकश्यपु का ये अंश भविष्य में देवताओं का काल बन सकता था। इसलिए स्वयं देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में कयाधु के पास प्रहलाद का नाश करने पहुंचते हैं। वो उन्हें झूठ बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या के दौरान मारा जाता है। इस समाचार को सुनकर कयाधु शोक से बिखर जाती है। देवराज इंद्र प्रहलाद का नाश जब करने वाले थे, तभी नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और देवराज से कहते हैं कि प्रहलाद आगे जाकर नारायण के सबसे बड़े भक्त बनेंगे। ये सुनकर देवराज कांप उठते हैं। কত দিন কত যুগ যাই পাৰ হৈ তথাপিও দৈত্যস্বৰ নাহিল উলটি পৰা নাই মন বুজিব একোকেই তেওঁ কিহৰ আশাত অনাহাৰে অনিদ্ৰায় তপস্যাত আপোন পাহৰা সেইজনচোন ব্ৰাহ্মণ দেৱ। জয় শিৱ শম্ভনাথ, জয় শিৱ শম্ভনাথ, জয় হওক দৈত্যপতি কয়াধু। কোন তুমি অতিথি ব্রাহ্মণ খন্তেক অপেক্ষা করা আনিলেও মই পূজার সম্ভার। নালাগে অৰ্চনা বন্দনা মোক একোকেই নালাগে। তোমাৰ মংগলৰ বাবে নিজে আহি চাপিছো ওচৰত। মোৰ মঙ্গলৰ বাবে বুজা নাই বিপ্ৰবৰ। কোৱা কোৱা মোক কাহিনী পাতি সকলো কাহিনী। শুনা তেন্তে দৈত্যপতীশ্বৰী, ব্ৰহ্মা তপস্যা কৰি তোমাৰ স্বামীয়ে অনাহাৰ অনিদ্ৰাই হেৰুৱালে নিজ প্ৰাণ নিজৰ দুখত। কি কি ক'লা দেৱ? হেৰুৱালে প্ৰাণ মোৰ স্বামী দেৱতাই? মিছা কথাত মই নাযাওঁ প্ৰত্যয়। কোন তুমি প্ৰবঞ্চক শত্ৰু দানৱৰ? বিপ্ৰ মুখে অসত্য প্ৰচাৰ কদাপি নহয় সম্ভৱ। স্বচক্ষে দেখিলো মই তোমাৰ স্বামী। দেহ গুই পৰুৱাই ইয়াৰ মানুহ ভাবিছানে জীয়াই আছে বুলি তোমাৰ স্বামী হিৰণ্যকশিপু? নাই কি শুনালা দেৱ? স্বামীৰ অবিহনে মই কিদৰে কটাম জীৱন? স্থিৰ হোৱা ৰাণী, স্থিৰ হোৱা। ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি দানৱ বংশৰ ৰাখিব লাগিব তুমি গৰ্ভজাত কৰা এই দৈত্যৰ সন্তান। তোমাৰ মংগলৰ বাবে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ আহি চাপিছে ওচৰ। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ মোৰ চাপিছে ওচৰ? কিন্তু নাজানানে বিপ্ৰবৰ, দানৱৰ চিৰ শত্ৰু স্বৰ্গৰাজ দেৱ পুৰন্দৰ। শত্ৰু হৈ দানৱৰ মংগল কামনা কদাপিও নকৰে দেৱতাসকলে। শত্ৰু বুলি ভবা নাই তাহানিও দেৱ পুৰন্দৰে। কিন্তু কিন্তু কি কৰিবা ৰাণী, বাৰে বাৰে দৈত্যগণে বিপদ যায় লগাই স্বৰ্গত। শুনা তেন্তে দৈত্যপতীশ্বৰী, তুমি মোক বিপ্ৰ বুলি ভাবিছা মনত? মই স্বৰ্গপুৰীলৈ। কি তুমি সেই সর্ববেশী দেব পুরন্দর? শত্রু তুমি দানব কুলৰ, মহা শত্রু তুমি দৈত্য ৰাজনৰ। স্বামীৰ শত্ৰু মানে মোৰ শত্ৰু। নালাগে নালাগে কৰিব তুমি মাতা মাতা ৰাণী মুখেদৰে মাতা। দুৱৰী কুঁৱৰী আজি কোনো নাই জীৱিত ল'ৰা। সকলোকে মৃত্যুদান দিলে দেৱতাই। প্ৰতি হিংসাৰে প্ৰতিশোধ পুৰাবই ইন্দ্ৰই। এই বাৰ্তা পাবলৈ
তাৰ আগে চাই লোৱা কোনে দৈত্যৰ ৰমণী দেৱতাৰ চিৰশত্ৰু হিৰণ্যকশিপুক ব্ৰহ্মাক তপস্যা কৰি জহি পহি মিলি গ'ল এই দৰাৰ বক্ষত তাৰে পত্নীয়ে কৰাই ধুৰাণী অজুবি সম্ভৱা সেইবাবে গৰ্ভপাত কৰাই দৈত্যৰ সমনীৰ সমালোচনা লুপ্ত কৰি দানৱৰ নাম চিৰশাস্ত্ৰী ব্ৰহ্মেন্দ্ৰৰ চমৎকাৰ চমৎকাৰ উদ্দেশ্য তোমাৰ যাৰ তপোবলত সমগ্ৰ বিশ্বত আতংকৰ হৈছে স্বজন যাৰ যোগবল দেখি স্বয়ং যোগেশ্বৰ চিন্তিত তেনেহেন হিৰণ্যকশিপু বাৰু লীন যাবনে ধৰাৰ বক্ষত তেন্তে কি এতিয়াও হিৰণ্যকশিপু অবিলম্বে পাবা তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ কিন্তু দেৱেন্দ্ৰ তুমি যাক বলেৰে কৰি আনিছা হৰণ তেওঁ গৰ্ভত যে বিৰাজ কৰিছে এক নিষ্পাপ শিশু তেওঁ হৈছে ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ পৰম ভক্ত সাক্ষাৎ মহাভাগৱত নাই লক্ষ লক্ষ দেৱতাৰ ব্ৰজ পহাৰেও যাৰ কোনো বিঘিনিকতা নকৰা নাই গতিকে দেৱেন্দ্ৰ মোৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি সন্মানে এৰি দিয়া তুমি পয়াধি বান্ধি ক্ষমা কৰা দেৱৰ দেৱেন্দ্ৰ ক্ষমা কৰা সত্যৰাণী মই এতিয়া বিদায় লওঁ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र प्रहलाद को कोक में ही मारने के काम में विफल हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि प्रहलाद आगे जाकर श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। उधर हिरण्यकश्यप वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, वो उनसे अमरत्व की मांग करता है, लेकिन ब्रह्मदेव इनकार कर देते हैं। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप उनसे ये वरदान मांगता है कि उसे न किसी मनुष्य, न किसी पशु और न किसी देवता द्वारा मारा जा सके। उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में। उसे न घर के अंदर मारा जा सके, न घर के बाहर। उसे न धरती पर, न आकाश में और न ही जल में मारा जा सके। उसे किसी अस्त्र या शस्त्र द्वारा मारा न जा सके। আচৰিত অতি আচৰিত অতদিনে সহস্ৰ বছৰ ধৰি অনাহাৰে অনিদ্ৰায় ধ্যানত মগ্ন এই হিৰণ্যকশিপু শৰীৰৰ মাংসপেশী মিলি গ'ল ধৰাৰ দেশত তথাপিও নাই ইয়াৰ অলপ মুখে ধন্য ধন্য তই হিৰণ্যকশিপু সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা নিজেই চাপিছে ওচৰত কোনে জন্মালে হিৰণ্যৰ তপস্যাত বেঘা চকু মেলাব তুমি যাক অতদিনে কৰি আছা ধ্যান তেৱেই মই ব্ৰহ্মা নিজেই ভাবিছো তুমিয়েই তেন্তে হিৰণ্যৰ প্ৰাণৰ ৰোৱা ব্ৰহ্মদেৱ অজস্ৰ প্ৰণাম অন্তৰ্যামী তুমি ব্ৰহ্মদেৱ সকলেও বুজিছা কিয় কৰিছো মই কিন্তু হৰিছা যিহেতু কৈছে দিয়া মোক অমৰত্ব দান অমৰত্বৰ বাহিৰে যিহেতু খোজা দিন মই দিলো কৰিছো বেশ ইমানেই যদি প্ৰভু কৰোণা তোমাৰ দিয়া মোক এই স্বৰ্গ মৰ্ত্য আকাশ পাতাল জলস্থল গতিতে যাতে নহয় মোৰ মৃত্যু 33 কোটি দেৱতা
নাদ নৰ যক্ষ ৰক্ষ পশু পক্ষী কৰিব নোৱাৰে এই হিৰণ্য নিধ আছে যত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নোৱাৰে ভেদিব এই দুৰ্জন হৰি দিন নতুবা ৰাতি নতুবা নিদ্ৰাৰ অৱস্থাত হ'ব নোৱাৰে হিৰণ্য নিধ ইয়া ব্ৰহ্মদেৱে বৰদান যদিও দুৰ্লভ বৰ কৰিছা কামনা দিন মই দিলো প্ৰতিশ্ৰুতি তথাস্তু বৎস ময়ো যাওঁ নিষ্ঠা দেৱতাৰ আশীষ নিৰ্মাণি কৰিলো পৰা অমৰত্ব অমৰত্ব अब बात करते हैं हम प्रहलाद की। प्रहलाद था तो एक दैत्य पुत्र, लेकिन वो बचपन से ही श्री नारायण का परम भक्त था। इससे परेशान होकर हिरण्यकश्यपु ने उसे गुरुकुल भेजने का निश्चय किया। পিতা ও পিতা তুমি বোলে শ্ৰীহৰিক বিচাৰি গৈছিলা পালা জানো কলা এইবোৰ কথা তোমাক কোনে মইতো কেতিয়াও হৰিৰ নাম তোমাৰ সন্মুখত লোৱা নাই পিতা শ্ৰী হৰিৰ নাম ললে বিপদ বিঘিনি আঁতৰি পলায় পলাদ! হৰি মোৰ প্ৰধান শত্ৰু জানে হ'ব এইবাবে নলবি আজিৰ পৰা সেই পাখণ্ডৰ নাম মোৰ সন্মুখত পিতা তুমি শ্ৰীহৰিক শত্ৰু জ্ঞান নকৰিবা তেওঁই মংগলময় তেওঁই কৰোণাময় বন্ধ কৰ প্ৰহ্লাদ শ্ৰীহৰি তোমাৰ মোৰ সকলোৰে পৰম পিতা পুত্ৰ হৈ পৰম পিতাক শত্ৰু জ্ঞান কৰা জানো পাপ নহয় প্ৰহ্লাদ! সম্পৰণ কৰা পিতা কি চাই আছ পুতলা দৰে কয়াদু লৈ যায় ইয়াত মোৰ সন্মুখৰ পৰা এইমাত্ৰ খণ্ড দৈত্যপতিৰ জয় হওক কওক দৈত্যপতি কিবা এইটো মতালা মোক কিবা কাৰ্য কৰিম পালন গুৰুৰ তনয় আজি এক মহাসংকট সেইবাবে মাতি আনিলো তোমাক কোৱা কৰিব পাৰিবানে উদ্ধাৰ দৈত্যপতি ত্ৰিভুৱন বিজয়ী আপুনি সহাগৰা পৃথিৱীৰ অধীশ্বৰ হৈ কিবা এইটো চিন্তাত কাতৰ শুনা তেন্তে চিন্তাৰ মোৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদক কোনোবাই গোপনে গোপনে শিকালে হৰিৰ কিন্তু নামানে মনে প্ৰমাণ সেইবাবে লৈ যোৱা প্ৰহ্লাদক আৰু আছে যত শিশু এই দৈত্যপুত্ৰ কিন্তু চাবা নলয় যাতে সেই পাখণ্ড নাৰায়ণৰ নাম হিৰজ্য আদেশ তোমাৰ সাধ্যমতে চাম চেষ্টা কৰিম এতিয়া যোৱা হৈ যোৱা কাৰ্যটো गुरुकुल में गुरु प्रहलाद को पढ़ाते कुछ और थे, पर वो समझता कुछ और था। गुरु ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रहलाद को नारायण के नाम ना सिखाना पड़े, पर अंत में गुरु को हार मानना ही पड़ा। প্ৰণাম গুৰুদেৱ আজি আমাৰ পৰম সৌভাগ্য গুৰুজনাৰ লভিলো দৰ্শন ভাল কথা পিছে গুৰুৱে দিয়া উপদেশ মানি চলাটোৱে শিষ্যৰ সজ লক্ষণ নহয় জানো নিশ্চয় গুৰুদেৱ বাছা প্ৰহ্লাদ দৈত্যপতি হিৰণ্যকশিপুৰৰ আদেশ তুমি যাতে ব্ৰতৌ হৰিনাম উচ্চাৰণ নকৰা গুৰুদেৱ হৰি স্বয়ং কৃপাময় গুৰুজনাও দেখোন তেওঁৰে ভক্ত প্ৰহ্লাদ এইখন ৰাজ্যত তুমি তেনে কথা নকবা বাৰু তুমি এতিয়া বহা
মই তোমাক আজি বামনা শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কম। দেৱী গুৰেশ্বৰী ভগৱতী গংগে শংকৰ মলিনী বাহিনী বিমলে। এতিয়া এই কথাকেইটা সুন্দৰ সুন্দৰকৈ লিখা। আমার শিক্ষা নামানিলে বেত্ৰাঘাত পৰ্যন্ত শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ আমাক ৰজাই দিছে। গুৰুদেৱ, আপুনি যি কৈছে সেইটো সঁচা বাৰু, কিন্তু ইয়াত হৰি নামৰ সহন শক্তি থাকিলে আপোনাৰ সহস্ৰ বেত্ৰাঘাতো হৰিয়ে নিষ্ফল কৰিব। হে পাগল হলি বাবাই, পাগল হলি, আৰু তই আমাৰ লগতে পাগল কৰি হে এৰিবি। এতিয়া তই যা। गुरु प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास सौंप देते हैं। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद को दंड देने का निश्चय करता है। बेटा, ओ बेटा, অকলে অকলে তুমি কি ভাবি আছা? হন প্ৰহ্লাদ, কোৱাচোন গুৰু বিহগ্য তুমি কি শিকিলা? পিতা, শুনা দেন্দ্ৰস্থিৰ কৰি মন, শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ বিষ্ণুৰ অৰ্চন, পদ সেৱন আৰু শুনা পিতা দৈশ্য সখীত্ব বন্ধন বন্ধ হয় অকুলংকাৰ। এই শিক্ষা দিলি তন্দ্ৰ প্ৰহ্লাদক। দৈত্যপতি, মাৰিলেও মাৰক, কাটিলেও কাটক, এটি কথা নকয় নোৱাৰো। অধিকে অবাধ্য এই প্ৰহ্লাদ কুমাৰ, যিমানে কৰিছো বাৰণ সিমানে মতলীয়া হৰিৰ নামত। প্ৰহ্লাদ, গুৰুৱে কোৱা কথা জানো সঁচা? হয় পিতৃ, সত্য। কুলৰ কণ্টক তই প্ৰহ্লাদ। শিশু বুলি পুত্ৰ বুলি বহু ধৈৰ্য কৰিলো মই, কিন্তু এতিয়া আৰু মই তাক ক্ষমা নকৰো। অন্ধ তই অপদাৰ্থ, দূৰ হৈ যাব চকুৰ সন্মুখৰ পৰা এই মাত্ৰ। পিতা, গুৰুদেৱক মিছাকৈ খং নকৰিব। মই হয় যোনে শ্ৰী হৰিৰ নাম নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো। তোৰ মৃত্যু ওচৰ চাপি আহিছে। হৰি মোৰ প্ৰধান শত্ৰু, ঘাতক ঘাতক। কিবা সেইটো মতালে কিবা কাৰ্যকৰী ভাল লৈ যা প্ৰহ্লাদক বৈদ্য কৰিলা। চাওঁ আৰু কেনেকে লৈ নাৰায়ণৰ নাম। আই, তুমি নাকান্দিবা আই, পিতাৰ বৰ খং উঠিছে। তুমি মোক যাবলৈ দিয়া আই। শ্ৰী হৰি সুপ্ৰসন্ন নহলে মোৰ একো বিপদ নহয়। মহারাজ, দয়া করুন মহারাজ, অভাগীক দয়া করুন। পুত্ৰৰ সলনি পত্নীৰ জীৱন বলি দিয়ক, তথাপি মোৰ বাচা ৰক্ষা কৰক মহাৰাজ, ৰক্ষা কৰক। পুত্ৰ পুত্ৰ পুত্ৰ, তোৰ পুত্ৰ জানো, তোৰ পুত্ৰ। আপোনাৰ চৰণত ধৰিছো, মোক পুত্ৰ দান দিয়া মহাৰাজ, দান দিয়া। অবলাৰ চকুৰ পানীয়ে মোক নোৱাৰে ৰখাব, নোৱাৰে নিজাব মোৰ হৃদয়ত থকা প্ৰতিশোধৰ জুই। লৈ যা ঘাতকে।
घातक हर प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। न केवल अस्त्र बल्कि जंगली हाथी, सर्प आदि का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रहलाद को वो मार नहीं पाते हैं। Anybody else? Sabuke, Kubuan, Sao! Sao, Maru, Kenedorero, Kubuan! Sabukan, Karan, Nobo! Anybody else? Sukas, Shure, Prohar, Korasa! Asuri! Pati Asuri, Kay Prohar, Kumar! Murad Fil Bade Panit Pelano! Sukas, Shure, Prohar, Korele! Sabuke, Kumalo! তথাপিও ইয়াৰ একো নহয় এই কথাই কথা নহয় ইয়াক কিমানতে এই দক্ষপতি সোধোৱা যাওক বল বল প্ৰহ্লাদক বধ কৰিব নোৱাৰি সকলো শাস্তিৰ পৰাই হৰি নাম গাই ৰখা আপুনি যি কৰিব মই বিদায় কৰিছোঁ প্ৰহ্লাদ সঁচাকৈ কোনে ৰাখিছে তোক বাৰে বাৰে সংগতৰ পিতা মইতো কোনো সংকটত পৰা নাই সংকটত পৰিছা তুমি মুখ বন্ধ কৰ প্ৰহ্লাদ আৰু নুশুনাবি মোক শৰীৰ তোৰ মৃত্যু ওচৰ চাপিছে যদি ইমানেই ৰক্ষা কৰি আছে তোক মই এতিয়া দেখা নাপাওঁ সেই সতীৰ হৰিক ক'ত আছে পিতা তুমি নিশ্চয় দেখিবা শ্ৰী হৰি আমাৰ খবৰ ওপৰত আপোনাক একান্ত মনে শ্ৰী হৰিৰ শৰণ ল'ব লাগিব তেতিয়া তেওঁ তোমাক কৰুণাময় কৰিব চোৱা স্ফটিকৰ স্তম্ভৰ মাজত হৈ দয়াময় মোৰ ফালে চাই আছে স্ফটিক স্তম্ভত আছে তোৰ নাৰায়ণ তেন্তে এই মুহূৰ্ততে সেই স্ফটিক স্তম্ভ কৰিম মই চূৰ্ণ সোণ হেৰো হিৰণ্যকশিপু মিলিল প্ৰলয় আদি দানৱ কুল তোৰ সমে ধ্বংস কৰি দুৰ্জন দৈত্য পৰিত্ৰাণ কৰিম নিজ প্ৰিয় ভক্ত বৈষ্ণৱ প্ৰহ্লাদক চাও তেন্তে কিমান শক্তি তোৰ নাৰায়ণ এহি বুলি দৈত্যেশ্বৰ গদক উঠাই দানৱ মাতংগ গৈলা নিসিংহ কথাই চিত্ৰ চাই ভাত দূৰা দৈত্য ধূৰা চাই নিৰন্তৰে ডাকি বোলা ও হৰি হৰি
তেন্তে হেৰ হিৰণ্য বধৰ ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰা নাৰায়ণ। প্ৰভু ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰা আৰু ভক্তক ৰক্ষা কৰা তোমাৰ। মই তোমাৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ দেখি ভয় খোৱা নাই। মোৰ কোনো নাই অভিলাষ। তোমাৰে যাতে চৰণত সদায় মতি থাকো তাকে কেৱল কৰিছো কামনা। ও মই দুৰাচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ ও ক্ষমিও কহৰে লয়োদান কৰে বকিলো হেৰা জয় নৰসিংহ মুৰাৰী জয়। জয়। পৰম বৈষ্ণৱ তুমি পুত্ৰ হিৰণ্যৰ 21 পুৰুষ তুমি কৰিলা উদ্ধাৰ। যি স্থানত থকা মোৰ প্ৰিয় ভক্ত উদাৰ চৰিত্ৰ সেই স্থানত থকা কীট পতংগ হয় শুদ্ধ ভকতৰ একান্ত ভক্তি। উঠা উঠা প্ৰহ্লাদ, তোমাৰ যশস্যাৱলী চিৰদিন থাকিব পাৰা। তোমার আমার কথা ভবিষ্যতে শুনে যিটো নৰে সিও মুক্তি পাব অনায়াসে। জয় নৃসিংহ মুৰাৰী, জয় নৃসিংহ মুৰাৰী, জয় নৃসিংহ মুৰাৰী, तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्रभु के प्रकट होते ही उनका मंगल विधान शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो है ही हमारे मंगल भवन अमंगल हारी भगवान। और कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है सभी को, चाहे अच्छा हो या खराब। तो अंत भला तो सब भला। धन्यवाद। और बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो सफाई दान पत्र कैसे छुटा है? दान पत्र तो चोरी करने आए हो यहाँ पे। मारो इसे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रुको। अभी बोला मत करो और इंसान को पकड़ो। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। रुको। टाइल कौन
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि मैं जानता हूं कि ये सब कौन कर रहा है। इसने मुझे बोला भी था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया, और उसी ने मुझे फंसाया। उसने कहा नामघर में सफाई करेंगे, पुण्य करेंगे, और मैं तो यहाँ चोरी करने चला आया, पाप करने चला आया। मैं, मेरा भरोसा कीजिए, मेरे साथ चलिए, वो यही कहीं होगा, वो मेरे साथ ही आया था। आप लोग उसे पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। हाँ, ये सच बोल रहा है। क्या प्रमाण है इस बात का? प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उसके लिए समय भी तो नहीं है। मेरी मदद कीजिए सरपंच जी, आप भी। जाओ देख के आओ और इसे भागने मत देना। अरे ये तो है वो, किसी ने मुझे फंसाया। पकड़ो इसे। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्रभु के प्रकट होते ही उनका मंगल विधान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो तो है ही हमारे मंगल भवन अमंगलहारी भगवान। और कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है सभी को, चाहे अच्छा हो या खराब। तो अंत भला तो सब भला। धन्यवाद।